नमस्कार, स्वागत है आपके मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं उनिशा गुप्ता बात करेंगे बाजारों की चाल में शाम के कारोबारी सत्र में बाजार किस तरह से देखने को मिल रहे हैं, कमोडिटी बाजार के अंदर कौन सी कमोडिटी बेहतर मुनाफा दिला सकती है। शुरुआत सबसे पहले कैसे चीज से करते हैं। लगातार तेजी इस बाजार में देखने को मिल रही है। ये कमोडिटी खरीदारी की तरफ बढ़ती हुई नजर आई है और आज यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। लगातार एक हफ्ते से तेजी के बाद आज बाजारों के अंदर करेक्शन है। जानकारों ने सुबह भी करेक्शन के लिए बताया था, जो कि टारगेट भी उनका हिट होते हुए नजर आया। नीचे में बाजार हमने आज 5450 के नीचे ट्रेड होते हुए देखा। 5430 का लो भी लग चुका है। यहाँ से जानकारों की राय ये थी कि यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है, यानी निचले स्तरों पर खरीदारी करके यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। बाजारों के अंदर अब यहाँ पर जो करेक्शन देखने को मिल रही है लगभग आधी फीसद की है। इसके बाद बाजार कल वापस से एक बार खरीदारी की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, तो खरीदारी में रहा जा सकता है। शॉर्ट टर्म में बाजार यहाँ पर अभी और खरीदारी दिखा सकते हैं। इंट्राडे की बात करें तो शाम के कारोबारी सत्र में थोड़ी सी और करेक्शन इसमें बाकी है। चने की बात करें तो चने को लेकर यहाँ पर लगातार सरकार की तरफ से निर्णय लिया जा रहा है और आज चने के अंदर काफी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। 5000 के ऊपर चना ट्रेड कर रहा है। माफ कीजिएगा। चने के अंदर अगस्त वादा की अगर हम बात करें तो बाजार 5000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया है। खरीदारी यहाँ पर बनी है लगभग 2% की तेजी के साथ। अपर सर्किट लगा चुका है चना और अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर भी बनती हुई नजर आ रही है। 5031 का हाई यहाँ पर ये दर्शाता है कि बाजारों के अंदर वापस से एक बार रिकवरी लौटी है। कल देर शाम हमने जब यहाँ पर पीयूष गोयल जी को एक ट्वीट करते हुए देखा था, जिसमें उन्होंने आदेश दिया था कि दालों को लेकर जो उन्होंने स्टॉक लिमिट लगाई थी, अब वहाँ से स्टॉक लिमिट की जो लिमिट था वो बढ़ा दिया गया है। पहले 200 का था, अब 500 कर दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ पर व्यापारियों के अंदर खुशी देखने को मिल रही है। कारोबारी यहाँ पर कहीं ना कहीं खुश है, लेकिन संतुष्ट अभी भी नहीं है, क्योंकि कारोबारियों का मानना है कि एमएसपी से नीचे चल रही चना और बाकी दालों की कीमतों के अंदर जो एमएसपी से नीचे चल रही हैं उसके ऊपर आपको स्टॉक लिमिट नहीं लगाना चाहिए था। उनका कहने का मतलब यही है क्योंकि एमएसपी से नीचे चलने के बावजूद अगर स्टॉक लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पर किसानों का मनोबल गिर सकता है और आयात के ऊपर हम और ज़्यादा निर्भर हो पाएंगे। अगर आयात की निर्भरता हटानी है तो यहाँ पर किसानों को अच्छे भाव मिलने काफ़ी ज़रूरी है। अभी किसानों को एमएसपी से नीचे अपना भाव बेचना पड़ रहा है, अपने माल बेचने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। काफ़ी जगह किसान अभी भी संतुष्ट होते हुए नजर नहीं आए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वापस से ये बात की जाएगी कि यहाँ पर स्टॉक लिमिट को या तो हटा दिया जाए या फिर 500 की जगह, यानी जो अभी 500 लगाया गया उसकी जगह 1000 कर दिया गया है। उसके साथ ही जो आयात करेंगे उनको लेकर भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर बयान सामने आया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो भी आयात करेगा वो यहाँ पर छूट मिलेगी उनको और आयात से बाहर समय सीमा से बाहर हो जाएंगे, मुक्त कर दिया जाएगा आयात जो करना चाहते हैं दालों का। तो यहाँ पर दालों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। अभी भी चर्चा काफ़ी गर्म है। कीमतों के अंदर अच्छी खासी रिकवरी आई है। जुलाई वायदा जिसकी एक्सपायरी आज है वो 3% के अपर सर्किट पर है और चने का अगस्त वायदा यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी 2% के अपर सर्किट पर कारोबार कर रहा है। चने के अंदर लगभग हम 2 जुलाई के बाद से अब जाके हम 5000 का स्तर देख पा रहे हैं। 2 जुलाई को जैसे ही सरकार ने ये बयान सामने आया था, आदेश दिया था कि अब स्टॉक लिमिट लगा दी जाएगी, उसके बाद हमने पूरे ही देश में आक्रोश देखा। दाल कारोबारियों का आक्रोश यहाँ पर सामने आया। कई जगहों पर दाल कारोबारियों ने स्टॉक लिमिट सीमा को यहाँ पर काला कानून भी घोषित करते हुए बताया है और उसके बाद अभी सरकार की तरफ से ये जो बयान आया है उसको लेकर वो थोड़ी बहुत खुश हैं, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं है। अभी भी मांग ये कर रहे हैं या तो 2000 या 1000 कर दिया जाए या फिर यहाँ पर लिमिट मुक्त कर दिया जाए। अब इसको लेकर 31 अक्टूबर तक की लिमिट लगाई गई है, जिसमें अभी 3 महीना बाकी है। अब देखना ये होगा क्या सरकार वापस से कारोबारियों की बातें सुनती है, मिलर्स की बात सुनती है या नहीं। अब मिल धीरे धीरे अब वापस से खोलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 हफ्ते से हम मिल को बंद होते हुए देख पाए थे। अब यहाँ से कीमतों के अंदर उछाल की अगर हम बात करें तो ज़रूर यहाँ पर उछाल बनेगा। चने के अंदर एक उछाल आया है और ये उछाल हो सकता है 1-2 कारोबारी सत्र तक कायम रहे। उसके साथ ही
बाकी दालों की कीमतों के अंदर भी उड़द या तुअर की दालों की बात करें तो इसमें भी एक बार तेजी के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। आज मंडियों के अंदर भाव तेजी की तरफ भी देखने को मिले हैं। जो लगातार बाजार जो देखने को मिल रहे थे वहाँ पर एक करेक्शन थी, लेकिन अब यहाँ पर खरीदारी की तरफ चने का बाजार और बाकी दालों का बाजार देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें जिस हिसाब से कीमतों के अंदर एक खरीदारी की तरफ जो बाजार देखने को मिल रहा था कमोडिटी मार्केट के अंदर, एक और कमोडिटी जो काफ़ी बेहतर मुनाफा दिला रही है वो है कॉटन कॉम्प्लेक्स। लगातार कॉटन के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ से हमने खरीदारी की तरफ वापस से देखा है बाज़ारों को, और बिनौला खाल आज फिर से 2825 का हाई लगाया है। बीच में अच्छी तेज़ी के बाद हल्की सी करेक्शन रहा बिनौला खाल के अंदर, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि बिनौला खाल को लेकर अभी भी निचले स्तरों पर खरीदारी करें तो आपके लिए मुनाफे का सौदा ही रहेगा। थोड़ी सी डिमांड अभी इम्पैक्ट होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर 1 से 1.5 महीने के बाद अच्छी खासी डिमांड निकल कर आ सकती है। सर्दियों में बिनौला खाल की डिमांड काफ़ी अच्छी खासी रहती है, जिसके अंदर एक बेहतर खरीदारी देखने को मिल जाती है। तो बिनौला खल के अंदर 3000 के ऊपर का लेवल और 3500 का लेवल आने वाले साल के लिए आने वाली सर्दियों के लिए यहाँ पर टारगेट दिया गया है। तो बहुत बेहतर मुनाफा यहाँ पर बिनौला खल के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें जिस हिसाब से खरीदारी हमने कुछ कमोडिटीज़ के अंदर देखी है वो है यहाँ पर M6 कॉटन। M6 कॉटन के अंदर भी एक तेज़ी के संकेत देखने को मिल सकते हैं। बाज़ारों के अंदर लगातार अच्छी खासी खरीदारी है क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती हुई नज़र आ चुकी है, और यहाँ से अभी भी खरीदारी की तरफ भी रहना आपके लिए बेहतर साबित होगा। और 26,000 का टारगेट यहाँ पर दिया जा रहा है जानकारों द्वारा। तो बहुत जल्द हम 26,000 के लेवल पर M6 कॉटन को ट्रेड होते हुए देख पाएंगे। ऑल टाइम हाई एक और अच्छा खासा देखने को मिल सकता है कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर। उसके साथ ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें, क्योंकि आज एडिबल ऑयल के अंदर हरा निशान देखने को मिल रहा है। सारे बाज़ारों के अंदर एक तेज़ी है, और सबसे अच्छी खासी तेज़ी आज जो बनी है वो है सोयाबीन के अंदर। आपको बता दें ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर सोयाबीन वापस से 8,000 के ऊपर अगस्त वायदा ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि हमने 8490 के पास यहाँ पर जुलाई वायदा जिसकी एक्सपायरी है उसके अंदर भी एक हरा निशान के साथ ट्रेडिंग देखी है। बहुत बेहतर मुनाफा यहाँ पर वापस से सोयाबीन दिखा रहा है, और ये ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स ये लगातार तेजी की तरफ है। रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन और उसके साथ ही यहाँ पर मस्टर्ड सीड, ये तीनों ही बाजार हरा निशान के साथ ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर त्योहारी मांग निकलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से खरीदारी देखने को मिल रही है। उसके साथ ही विदेशों में भी खाद्य तेलों की कीमतों के अंदर एक तेजी है, जिसकी वजह से ये तेजी बनी है। 2% के अपर सर्किट के साथ आज वापस से सोयाबीन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और ये माना जा रहा है कि ये अभी खरीदारी आगे भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मंडियों के अंदर सोयाबीन की कीमतों के अंदर भी उछाल है। हालांकि भारत में बारिश होने की वजह से कई जगहों पर मंडियों में सोयाबीन नहीं जा रही है, उसकी वजह से भी यहाँ पर मंडियों में कीमतों के अंदर एक तेजी के लगाया जा रहा है, क्योंकि अराइवल कम होती हुई नजर आई है। तो अराइवल कम होने की वजह से भी यहाँ पर सोयाबीन की कीमतों के अंदर तेजी के अंदेशे लगाए गए हैं। उसके साथ ही यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जिस हिसाब से ये सोयाबीन का इस साल जो हमने मानसून अगर अनुकूल रहता है तो यहाँ पर सोयाबीन की कीमतों के अंदर हल्का फुल्का करेक्शन देखेंगे, लेकिन अगर सोयाबीन मौसम अनुकूल नहीं रहता है तो सोयाबीन की कीमतें वापस एक अच्छी खासी तेजी की तरफ देखने को मिल सकती है। तो मौसम पे सोयाबीन की कीमतें काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से मौसम देखने को मिला है उसको देखकर यही लगता है कि कीमतों के अंदर एक तेजी ही आगे बढ़ने वाली है। तो खाद्य तेलों के अंदर 8,000 के पार यहाँ पर हम सोयाबीन को देख चुके हैं। मस्टर्ड सीड भी यहाँ पर 7500 के पार जाती हुई नजर आ रही है। बहुत जल्द 7500 का लेवल यहाँ पर मस्टर्ड सीड भी दिखा देगा। आज हमने अगस्त वायदा की बात करें 7425 का हाई लगते हुए देख लिया है। तो अच्छी खासी खरीदारी की तरफ यहाँ पर वापस से रहा जा सकता है। खाद्य तेलों के अंदर मस्टर्ड सीड और सोयाबीन दोनों ही तेजी की तरफ देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही ग्वार सीड की अगर हम बात करें तो आज ग्वार के अंदर आधी फीसद की करेक्शन देखने को मिली है। उसके साथ ही यहाँ पर ग्वार सीड के अंदर भी हल्की सी करेक्शन है। करेक्शन की सबसे बड़ी वजह ग्वार सीड और ग्वार में जो देखने को मिल रही है वो कल की तेजी है। कल की अच्छी खासी खरीदारी के बाद आज यहाँ पर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, लेकिन वापस एक बार तेजी के अंदेशे लगाए जा रहे हैं। डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ग्वार की ये कहा जा रहा है कि पिछले साल भी भाव अच्छे नहीं मिले थे, लेकिन इस साल अब आने वाले वक्त के लिए भाव अच्छे मिलते हुए नजर आ सकते हैं। यानी आखिरी की 6 महीने ग्वार सीड के लिए पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। 6,800 तक का लेवल हम ग्वार के अंदर अचीव होता हुआ देख पाएंगे, और उसके बाद 7,000 के लेवल के लिए भी लॉन्ग टर्म में ग्वार को हम ट्रेड करते हुए देख पाएंगे। तो ग्वार सीड के अंदर भी यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ रहा जा सकता है। लेकिन सबसे बेहतर यहाँ पर कमोडिटी जो देखने को मिल रही है वो कैसे सीड ही है। हम ये कहेंगे कैसे सीड के अंदर एक खरीदारी के संकेत अभी बन रहे हैं, और कैसे सीड के अंदर खरीदारी में रहा भी जा सकता है। अभी के लिए बाजारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।